चितरंजन गगन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चितरंजन जी, सीबीआई रेड करने पहुंचती है एक नए मामले में, दिल्ली से लेकर पटना तक रेड होती है, लेकिन आपके नेता बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि तोते को फिर बाहर निकाल लिया, अपने इशारे पर नचाया जा रहा है और ये सब चुनाव को देखते हुए सब कुछ किया जा रहा है। ऐसा क्यों? सीबीआई अपना काम कर रही है, आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैडम, लालू जी 2004 से 2009 तक रेल मंत्री, और जिस शिकायत की बात की जा रही है वह 2008 की बात है, और आज 13-14 साल बाद उस मामले में एफआईआर कर और यह जो है सो रेड किया जाता है, तो यह क्या कहा जाएगा? तो सीधा सवाल है, हर कोई समझता है कि अभी जो माहौल बिहार में बन गया है भाजपा के खिलाफ, चाहे वह बोचहा का चुनाव हो या एमएलसी का चुनाव हो, जिस ढंग से भाजपा को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा और तेजस्वी जी के जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जन स्वीकारता बढ़ती जा रही है, और अभी जातीय जनगणना को लेकर जो एक गोलबंदी हो रही है, अन्य दल भी इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, अन्य नेता भी इस डिमांड के साथ हैं। तो भाजपा में एक बेचैनी और बौखलाहट है, और इसी बेचैनी और बौखलाहट के परिणाम स्वरूप यह भाजपा प्रायोजित रेड है। और यह तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई के बारे में कह चुकी है कि यह तोता है, यह जो है सो अब जो इसकी निगरानी के लिए एक अलग से संस्था बननी चाहिए जो इसका निगरानी करे। तो सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई के चाल चरित्र पर सवाल उठा चुका है। सब जानते हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल भाजपा पूरे देश में, आप देख लीजिए, केवल बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में आप उठाकर देख लीजिए जिस ढंग से सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। अब आप सोचिए ना, 2008 में कंप्लेन हुआ, 2009 में जिस रेलवे को इतना प्रॉफिटेबल बनाए लालू जी, और उस रेलवे के मामला को लेकर यह 14 साल के बाद आप जो है सो एफआईआर कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं। इसका मतलब सब लोग समझ रहा है, हर आदमी समझ रहा। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कल रेड हुआ, कुछ नहीं मिला। और 2009 तक लालू जी रेल मंत्री थे, 2009 के बाद अब तक 3 बार या तीसरा रेड है सीबीआई का। खूब गले मिले गए, सेवैयां खाई गई, नीतीश जी आपके यहाँ आए और तेजस्वी यादव उनके यहाँ गए। इसमें तेज प्रताप यादव का भी एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ हमारी एक सीक्रेट डील हो गई है। तो क्या इसी वजह से, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, नीतीश के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन बीजेपी पर सारी उंगलियां उठा रहे हैं, क्या सीक्रेट डील हो गई है क्या? नहीं, भाजपा पर इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि अभी जातीय जनगणना का जो सवाल है उस पर जो कमिटमेंट आया है मुख्यमंत्री जी का, और जिस ढंग से सर्वदलीय डेलीगेशन मिला प्रधानमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो एक मैसेज गया है। और जातीय जनगणना भाजपा करवाना नहीं चाहती है। भाजपा की मंशा नहीं है कि यहाँ पिछड़ों का जो, या समाज में अब तक जो आजादी के इतने दिनों बाद तक जिनको जो हक नहीं मिला है, उनका विकास नहीं हुआ है। तो जातीय जनगणना अगर हो जाती है तो यह पता चल जाएगा कि कौन लोग अभी पिछड़े हुए हैं, किन लोगों के लिए विशेष योजना बनाने की जरूरत है। तो जातीय जनगणना के सवाल पर जो लोग जुटे हैं तेजस्वी जी के पहल पर, और उसमें नीतीश जी का भी कमिटमेंट है। अभी नीतीश जी ने कहा है कि हाँ साहब, हम सर्वदलीय बैठक बुलाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इन सब बातों का प्रभाव है। भाजपा घबराई हुई है। भाजपा जो है वह नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो, और वह देख रही है कि हाँ साहब, नीतीश कुमार यदि जातीय जनगणना करवा देते हैं तो भाजपा की स्थिति काफी दयनीय हो जाएगी। इस पर मैं रिएक्शन अल्लाह सिंह जी से लूंगी, लेकिन पहले पटना लिए चलती हूँ दर्शकों को। सौरभ कुमार, जो यहाँ पर चितरंजन जी कह रहे हैं, क्या यही सब कारण है, यही सब वजह है? क्योंकि हमें मालूम है कि नीतीश कुमार की कई बार तारीफ कर चुके हैं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप कह रहे हैं सीक्रेट डील है। तो क्या है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? देखिए, मैं विप्लेश आपको बताना चाहूंगा कि राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता है। 5 साल के बाद अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के घर पहुंचते हैं और इफ्तार में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से यह अचानक नहीं होता है। और ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार जो है काफ़ी मजे हुए नेता हैं और उनका हर कदम जो होता है वह कोई भी कदम उनका बेमतलब नहीं होता है। तो निश्चित रूप से इसके
पीछे जो है कोई ना कोई सोच जरूर रही होगी और उसके बाद ही तेजस्वी यादव जदयू के इफ्तार पार्टी में जाते हैं। तो नजदीकियां हाल के दिनों में दोनों में बढ़ रही थी, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि लालू आवास के सामने, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लालू आवास के सामने एक बड़ा सा बैनर और पोस्टर लगाया गया था। जिस समय सीबीआई की रेड चल रही थी उसी समय शाम के वक्त यह बड़ा सा बैनर लगाया गया था जिसमें यह लिखा गया है कि लालू प्रसाद नाम है मेरा, झुकेगा नहीं। और चारों तरफ से उनको खींचने की कोशिश की जा रही है, चाहे बीजेपी के तरफ से हो, आरएसएस के तरफ से हो, सीबीआई के तरफ से हो, जदयू के तरफ से हो। और यहाँ पर 3 छोटी छोटी तस्वीरें हैं नीचे के तरफ, और वह एक अमित शाह की तस्वीर है, दूसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और तीसरी जो तस्वीर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है। तो यह बैनर और पोस्टर इसलिए लगाया गया था कि एक साथ कई लोगों को मैसेज देना था, चाहे बीजेपी के नेता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर जदयू के कार्यकर्ता हो, और साथ में आरजेडी के कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि जो राजद सुप्रीमो है वह किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। तो निश्चित रूप से हाल के दिनों में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जातीय जनगणना को लेकर काफी मुखर हो रहे थे और नीतीश कुमार का उनको साथ मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं यह बेचैनी बीजेपी के अंदर जरूर थी। लेकिन इसके कारण सीबीआई का रेड हुआ, यह कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यह 2009 का मामला है। 2017 में भी सीबीआई का रेड हुआ था। इसके 2009 में ही सीबीआई को यह केस सौंपा गया था और उसके बाद ही एफआईआर दर्ज हुई थी, चाहे उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम हो, चाहे मीसा भारती का नाम हो। हाँ, ये कहा जा सकता है कि 2017 में फिर से यह केस नया बना जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से सीबीआई के पास जाकर उन्होंने पुख्ता प्रमाण दिया था और उसके बाद एक फिर से नया केस बना था और उसी के तहत कल एक बार फिर से सीबीआई की रेड हुई थी। लेकिन यह राजनीति अपनी जगह है, लेकिन यह अगर मामले की बात करें तो यह बिल्कुल अलग है और यह 2009 का मामला है जिसमें पुख्ता सबूत है सीबीआई के पास कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने 12 लोगों को नौकरी दी थी और उसके बदले में जमीन लिखवाई गई थी। जी चितरंजन जी, आपको जवाब मिल गया होगा, इससे बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है। पुराना मामला है जब वो रेल मंत्री थे और कुछ सबूत भी हैं जिसके बिना पर ये रेड हुई है। मैं आती हूँ अनिला सिंह जी, आप जवाब दीजिएगा। कई सारी उंगलियां आप पर उठी हैं और एक ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी कि जेडीयू और आरजेडी की नजदीकियां बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। देखिए, ऐसा इस पर तो मैं एक ही बात कहूंगी विपनेश जी कि जो इन लोगों ने बोया है वो तो काटना पड़ेगा। चाहे वो समाजवादी पार्टी का विषय उठा लीजिए, कांग्रेस का उठा लीजिए, आरजेडी का उठा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी जो है जबरदस्ती ये धाराएं लेकर आ गई। भारतीय जनता पार्टी के समय क्या ये रेल मंत्री बने बैठे हुए थे? भारतीय जनता पार्टी का ये साक्ष्य उठा कर ले आए? तो सीधी सी बात है, अगर आपने चाहे चारा घोटाला किया हुआ हो, चाहे नौकरी के बदले आपने जमीन अलॉटमेंट का घोटाला किया हुआ हो, तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करने की कौन सी जरूरत है? अगर आपके दामन दागदार नहीं है, बिल्कुल साफ है, तो निश्चित रहिए ना। क्यों ये विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि बीमार हैं, बुजुर्ग हैं? अरे बीमार है, बुजुर्ग है तो ये अधिकार मिल गया क्या? अगर आप डॉक्टर हैं, अभी कपिल श्रीवास्तव जी ने भी एक उदाहरण डॉक्टर कफील का दे दिया था। डॉक्टर हैं तो हमने ऐसे डॉक्टर भी देखे हैं जो ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रेड करते हैं, इलीगल ट्रेड करते हैं, उनकी आरती उतारे क्या? अगर आप बड़े नेता हो गए किसी बड़े राजनीतिक दल के बिहार में, तो आपने अगर गलती करी है तो वो माफ हो जानी चाहिए क्या? केवल इसलिए क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को प्रहार करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ना तो इस तरीके के गैर कानूनी काम करती है, ना घोटाले करती है, और जो घोटाले करते हैं उनको तैयार रहना चाहिए। 7 पुश्तों के लिए कमा कर छोड़ना चाहते हैं, जनता उनको चुनकर लाती है, जनता का जो पैसा है अपनी झोलियों में भरते हैं, तो उनको तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पर बारंबार नजदीकियों पर आपने कुछ नहीं कहा, जेडीयू और आरजेडी में कुछ चल रहा है। अनिला सिंह जी, जो नीतीश कुमार जी इफ्तार पार्टी में जाते हैं, तेज प्रताप आते हैं, तेज प्रताप ये कहते हैं कि नीतीश कुमार से एक सीक्रेट डील हो गई है, तो नजदीकियों पर आप कहने से बच रही हैं, कुछ नहीं कहा आपने उस पर। ये नीतीश कुमार जी जाने,
और आरजेडी के नेता जाने। ये भारतीय जनता पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं। देखिए राजनीतिक संबंध अलग है, व्यक्तिगत संबंध अलग है। हो सकता है नीतीश जी को सवैया बेहद पसंद हो, बिहार में आपके साथी हैं, या लालू यादव परिवार के घर की आपको। बनी हुई, तो ठीक है वहां जाके रोजा अफ्तार पार्टी अटेंड करके आए। व्यक्तिगत संबंध होंगे इनके, पर व्यक्तिगत संबंध के आधार पे इन्होंने पहले सरकार बनाकर देख रखी है। कितने दिन चली वो, क्योंकि वो तैयार ही नहीं है तेजस्वी के अंडर में काम करने के लिए। कंट्रोल तो तेजस्वी करते थे, उप मुख्यमंत्री थे, पर फिर भी कंट्रोल वो करना चाहते थे। ठीक है, तो नीतीश कुमार जी एक मंझे हुए नेता हैं, एक बहुत ही मैच्योर्ड है। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि ठीक है व्यक्तिगत संबंध जहाँ है उसकी सीमा क्या होनी चाहिए और राजनीतिक रूप से किसके साथ संबंध रखने हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं कि भाई खरी पार्टी है, लोगों के लिए काम करती है, लोगों के लिए स्टैंड लेती है, इसीलिए लोग चुनकर लेकर आते हैं। लोगों के लिए काम करती है। महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं बोलिएगा, केवल सीबीआई प्रश्न पूछ लेंगे उस पर भी उत्तर दे देंगे। थोड़ा सा कूप मंडूक होकर निकलिए आरजेडी के प्रवक्ता साहब, कूप मंडूक होकर निकलिए, जरा ग्लोबल सिनेरियो में कंपेयर करिए अपने देश को कि किस प्रकार से देश जो है अर्थव्यवस्था के लिए कार्य कर रहा है। रुकिएगा, एक मिनट, दोनों बोलने का तमीज है क्या आपको? कपिश जी, आप कह रहे थे कि उनके नजदीकियों ने धोखा दिया कांग्रेस की तरफ। आप रुकिए, मैं कपिश जी का रुक कर रही हूँ। अनिला सिंह जी और गगन जी, चितरंजन जी रुकिए एक मिनट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।